सो हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज 50 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन एट द पोजीशन वेक्टर आर नॉट इक्वल टू 2i plus 3j, where I and j are the unit vector of x and y axis. Find the vector of the electric field strength E and its magnitude at the point with radius vector r equal to 8i minus 5j. ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। ये सपोज हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब देखिए क्या गिवन है, एक चार्ज पर रखा हुआ है कहाँ पे? 50 माइक्रोकूलम। सपोज यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज, ओके, यहाँ पे पॉइंट पी का रेडियस वेक्टर गिवन है। इसका रेडियस वेक्टर आर वन क्या गिवन है? 2i प्लस 3j, ओके। और यहाँ पॉइंट पी पे ये 50 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। अब इस चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड? किसी एक दूसरे पॉइंट, सपोज पॉइंट क्यू, यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉइंट क्यू का भी रेडियस वेक्टर गिवन है। पॉइंट क्यू का रेडियस वेक्टर सपोज R2, या R2 क्या गिवन है? 8i माइनस 5j। तो हमें क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे, ओके। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो सिंपल है। चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ हमें यहाँ वेक्टर के फॉर्म में भी लिखना है। तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अगर मान लो मैं यहाँ पे वेक्टर आर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ भी इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना होगा तो आर क्यूब आ जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला हुआ, ये वेक्टर के फॉर्म में हुआ। लेकिन जो आर वेक्टर होगा, ये वेक्टर आर को हम लोग कैसे लिखने वाले हैं? देखो ये वेक्टर आर जो है, ये वेक्टर आर क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। मीन्स एक वैसा वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, ठीक है। अब देखो पॉइंट यहाँ पे पी पे 50 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। अब इस चार्ज की वजह से पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अपने से दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक, अगर सपोज ये हमारा पॉइंट अगर पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होने वाला है? वेक्टर पी क्यू के अलावा, ओके। वेक्टर पी क्यू। अगर नेगेटिव चार्ज भी रहे ना, तब भी हम लोग मान लेंगे, तब भी हम लोग ऐसे ही मान के चलेंगे कि जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पी क्यू के अलावा होगा। बट अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, बट अगर सपोज यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज है, देन इस फॉर्मूला के क्यू अपन आर स्क्वायर में क्यू को बस नेगेटिव कर देंगे, ये वेक्टर अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट होना चाहिए। तो डायरेक्शन तो हम लोग मान के वही चलेंगे कि अपने से दूर लग रहा है। तो अगर मैं बोलूँ पॉइंट पी की वजह से, ये यहाँ 50 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? वेक्टर पी क्यू के अलॉन्ग होने वाला है। और वेक्टर पी क्यू में क्या लिख सकते हैं? पी क्यू हो जाएगा क्यू का पोजिशन वेक्टर ओ क्यू माइनस पी का पोजिशन वेक्टर, ओके। अब ओ क्यू, वेक्टर ओ क्यू तो हमारे पास है ही 8i माइनस 5j माइनस वेक्टर ओ पी क्या है? 2i प्लस 3j, लेकिन फिर ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास कितना आ गया? 8i माइनस 2i, 6i माइनस 5 माइनस 3 मीन्स माइनस 8j। तो ये हुआ वेक्टर पी की, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ लिख रहा हूँ, तो पूरे वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? के, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, के क्यू आर। वेक्टर आर क्या आया? 6i माइनस 8j अपॉन आर क्यूब। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है? 10 आएगा, अंडर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये 10 होगा, तो 10 क्यूब, ओके। वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है। एंड चार्ज हमारे पास था 50 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा 6i माइनस 8j अपॉन 10 टू द पावर 3। तो वो 10 टू पावर से कैंसिल हो जाएगा, 10 टू पावर 3 ऊपर जाके 10 टू पावर -9 और 10 टू पावर 9 कैंसिल होने वाला है। तो हमारे पास बचा क्या? 9 इंटू 45, 9 इंटू 50 मीन्स 450, एंड उन दोनों से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3i माइनस 4j, ओके। ये हो जाएगा 900, 3i माइनस 4j। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। एसआई सिस्टम में अगर लिखना हो तो न्यूटन पर कूलम, और ये भी छोड़ सकते हैं लोग। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो मैग्नीट्यूड तो सिंपल है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस करना है इसके, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
900 तो ऐसे ही बाहर ही रहेगा, √3² प्लस 4², तो कितना हो जाएगा 4500। ओके, कुछ यहाँ तो बोला नहीं ना साइज सिस्टम, हम लोग यहाँ से साइज सिस्टम, ऐसे साइज सिस्टम में ही मान के चल सकते हैं, क्योंकि चार्ज तो कूलम में गिवन ही है, बस डिस्टेंस गिवन नहीं है ना। ओके, छोड़ सकते हैं ये। ओके, थैंक यू।